साल के कालखंड में हमने उसको 2 गुना करा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर थे, आज दूसरे स्थान पर है। बेरोजगारी की दर 17.3% थी, आज 4.1% है। और लगभग 1,61,00,000 नौकरियों के, रोजगार के नए मौके जनरेट हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। नहीं, आपने ये आंकड़े बताए तो अखिलेश जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक रही है, बात करती है तुष्टीकरण की, जबकि बात करनी चाहिए महंगाई और बेरोजगारी। देख ही लेंगे इंटरव्यू, अखिलेश जी आंकड़ों के आधार पर इसका जवाब दें जी कि हम मुद्दों से भटके हैं या वो भटके हैं। महंगाई का मामला भी वो उठाते हैं। महंगाई का मामला देखिए, कोविड के बाद जो परिस्थिति हुई है, इसमें विश्व भर के अंदर महंगाई है, कुछ मात्रा में यहाँ पर भी है, परंतु मोदी जी ने इसको बहुत नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त करी और एक टेम्पररी फेज है। मोदी सरकार के 7.5 साल का कालखंड देख लीजिए, 6 साल तक महंगाई को हमने नियंत्रित कर रखा है। कोविड के आने के बाद वैश्विक स्थिति जो हुई है विश्व के बाजारों की, आज कोई भी चीज विश्व से आती है वो इतनी महंगी होकर आती है, इसका रिफ्लेक्शन यहां पड़ता ही है, परंतु ये टेम्पररी फेज है। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में कर्नाटका से होते हुए हमारे पास आ गया है वो है हिजाब का मुद्दा। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज़ मुद्दा है? क्या रिलीजियस राइट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में, मतलब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए, वो ओवरराइड कर सकती हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। और मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है, अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या विम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती। एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए, सबने इसको स्वीकार। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने वहां पर धर्म से ऊपर रखना चाहिए। मगर एक चीज और है कि आपको क्या इसमें कोई साजिश दिखाई देती है? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग इस पे सक्रिय हैं, कोई ढेर सारे लोग सक्रिय हैं, मगर मैं इतना बताता हूं जी कि इनकी मंशा सफल नहीं होगी। कोर्ट का जजमेंट आने के बाद देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। थोड़ी सी बात यूपी की राजनीति की और करना चाहूँगा। आपने जब शुरुआत की कैंपेन में यूपी के पहले 3 चरणों के पहले जब आप मैदान में आए तो आपने जयंत चौधरी की तरफ जो है बहुत डोरे डाले, दाने डाले और कहा कि वो आदमी तो अच्छे हैं मगर गलत पार्टी में है, गलत गठबंधन में है। क्या आज भी आप ये बात कहेंगे? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है इसकी? अच्छा, मैंने तो ये, आपने ये नहीं कहा तो आपने क्या कहा? मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा जी। हवा में से बातें मीडिया ने नहीं उठानी चाहिए। इतना ही, अब जब पैक हो गया चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है, मैंने इतना ही कहा था, वो गलत जगह पे चलेगी। गलत जगह। पोस्ट पोल अलायंस का कोई उनसे, मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ कि कुछ रास्ते खुले हुए हैं। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जाए, पोस्ट पोल अलायंस किस चीज के लिए? हमारा प्री पोल अलायंस है 2 पार्टियों के साथ जी, और हमारी परंपरा है कि हम बहुमत स्वतंत्र रूप से भी पाते हैं तो एनडीए के साथ ही हमारी सरकार में होते हैं और हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। हम पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले। कुछ लोग जो आपको छोड़कर गए, 3 मंत्री और कुछ एमएलए, उन लोगों ने इस चुनाव को दूसरा कलर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये चुनाव 80-20 नहीं 85% वर्सेस 15% का है, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड। ये चुनाव में 100% मतदाताओं का महत्व है जी, परंतु मैं मानता हूं कि जो छवि बनाई जा रही थी कि पिछड़ा समाज में बिखराव है, मैं 3 चरण में घूमकर आ रहा हूं, मैं बताता हूं मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने ये चुनाव का पूरा चित्र बदल दिया है। तो आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के अलावा ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है? दोनों मुद्दे, लाभार्थी आपके दोनों, हमारे लाभार्थियों का जो स्केल है जी, वो चुनाव को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 70 साल तक मेरे घर में किसी ने कोई सुविधा नहीं बढ़ाई, मोदी जी ने 5 लाख का कार्ड भी दे दिया जिससे 5 लाख तक का सारा खर्चा मेरे
हेल्थ का बिल आज भारत सरकार चुका रही है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव धर्म और जात से ऊपर उठ सकता है इस बार? उठा हुआ ही है। तो फिर धर्म और जात की इतनी बात क्यों हो रही है? हर भाषण में धर्म और हर देखिए, बात। एक ट्रेडिशन पड़ी थी कांग्रेस के जमाने से, सपा बसपा ने उसको और गहराया, कुछ बार सफल भी हुए थे पास्ट में, मगर अब मुझे लगता है धीरे 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 ये कम होता जा रहा है। अगर थोड़ा सा आंकड़ों पे एक नज़र डालें तो आप जब पिछले चुनाव में 40% से ज़्यादा वोट आपको मिले थे, बाकी बीएसपी और एसपी को कुछ 22 के आसपास दोनों को वोट शेयर था। अगर इस बार अगर आप देखें तो मुसलमान का ऐसा लगता है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, दो ही मतलब मुसलमान कंसोलिडेट होगा समाजवादी पार्टी के साथ, साथ में उनके संग यादव भी हैं, कुछ और जातियां भी जुड़ रही हैं जैसे राजभर हो गए, जाट भी शायद थोड़ा बहुत इधर उधर छिटक सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे समीकरण को देखें तो कुछ चित्र बदलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, मैं तो मानता हूँ हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के डायनेमिक्स और इसकी गिनतियां भी अलग होती है, परंतु आप जो कह रहे हैं तो मैं इससे बाद वाले एक चुनाव में कह रहा हूं आपको। आप 17 का चुनाव दे, मैं 19 का चुनाव में चारों पार्टियां साथ में थी, क्या हुआ? हम 65 सीट जीत कर आ गए और 287 असेंबली में हमारा विजय हुआ। मैं 65 लोकसभा कह रहा हूं, उसको अगर असेंबली के सांचे में ढाल देते तो 287 असेंबलियों में विजय हुआ। आप अगर 17 का उदाहरण देते हैं तो 17 में तो दो ही पार्टियां थी, कांग्रेस और सपा। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी चारों इकट्ठा हुए थे। हम 287 असेंबली सीटों पर जीते थे, 65 लोकसभा जीते थे। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती, 1+1 2 नहीं होता, कई बार 11 भी हो जाता है। जी, पर कहते हैं कि जो स्टेट का इलेक्शन अलग तरीके से लड़ा जाता है, सेंटर का इस तरीके से आप जातियों को जोड़कर स्टेट का नंबर नहीं निकाल सकते। नहीं, देखिए 2014, 17, 19 उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ही रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का थप्पा लगाने का काम करा है और मुझे पूरा भरोसा है कि 22 में भी मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत के साथ जुड़कर आएंगे। और इसके साथ मोदी जी के साथ साथ इस बार योगी जी ने जो काम किया है वो भी हमारी बड़ी पूंजी बनी। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा? मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहेगा। मुसलमान